इंडिया गठबंधन के नेता सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर नहीं है, बल्कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उन पर खुलकर हमला कर रहे हैं। पटना में कल ओवैसी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरा। ओवैसी ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी मोदी से नहीं लड़ रहे, वो तो खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए। अगर आज भी तुम सीट हारोगे तो मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आप मेरी बात को लिख के रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे। अब मैं जब ये बात कहूंगा तो कल से ये राजद के चमचे ये दम छल्ले पुकार पुकार कर कहेंगे, देखो ओवैसी ने कह दिया। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। मगर देर मत करो, ये नहीं रोक पाएंगे मेरे भाई। इनके पास दमखम नहीं है। 2024 के चुनाव प्रचार को देखेंगे तो हर पार्टी अपनी अपनी जीत की कोशिश में जुटी हुई है, अपने अपने परिवार के सदस्यों को जिताने की कोशिश में है, वोटों के समीकरण में खुद को और कई बार परिवार को फिट करने की कोशिश में है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बातचीत का एक अंश आपको देखना चाहिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो बीजेपी अध्यक्ष थे, उनके पास उनके बेटे को टिकट देने का प्रस्ताव आया था, जिसे उन्होंने मना कर दिया था। आप भी एक बार सुनिए कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा। एक वो दौर था, एक ये दौर है। यहाँ पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, शिवसेना को परिवारवादी पार्टी कहा जाता है। वो ये कहते हैं कि उनका आरोप लगाया जाता है कि राजनाथ सिंह जी, उनके पुत्र भी जो हैं वो भी विधायक हैं। परिवारवादी वो भी हैं क्या? बीजेपी भी परिवारवादी पार्टी है? अब है, हमारे यहाँ है। हमारे 2 बेटे हैं, दोनों अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन दोनों की अपना इसी में अपना रुचि है। अपना काम धाम भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, अपना काम धाम भी करते हैं, लेकिन अब इन लोगों की रुचि है। लेकिन हमारी पार्टी में भी सारे नेता, इसमें से बहुत सारे नेता ऐसे मौजूद हैं जो कि उस समय इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर रहे हैं। कोई यह नहीं कह सकता है कि मैंने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट दिया है। कोई नेता यह नहीं कह सकता कि राजनाथ सिंह ने अपने बेटे को टिकट देने के लिए मुझसे कहा है। 2007 में पार्टी का मैं अध्यक्ष था। एक तरफ हमारे अटल जी बैठे थे, दूसरी तरफ अडवाणी जी बैठे थे। तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिनकी हम लोग बहुत ही इज्जत करते हैं, और हमारे आदरणीय कलराज जी जो इस समय गवर्नर हैं, ये लोग नाम लेकर आए एक विधानसभा क्षेत्र से हमारे बेटे पंकज का। मैंने कहा कि देखिए, वैसा है कि ये इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं अध्यक्ष था ही, क्योंकि मैं अपने अध्यक्ष रहते अपने बेटे को अपने हाथ से टिकट नहीं दूंगा मैं। तो इसे थोड़ा बहुत तो कल्याण सिंह जी पंकज के पक्ष में तर्क देने लगे, हमारे कल्लाज जी भी उनके पक्ष में तर्क देने लगे, क्यों नहीं देना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं नहीं दूंगा अध्यक्ष होने के नाते। तो अटल जी ने कहा मेरा डिसेंट नोट कर लिया जाए। अटल जी ने कहा नहीं, पंकज को मिलना चाहिए। अडवाणी जी भी उसी में कह दिया। और फिर अटल जी ने, अनंत कुमार थे या कौन था सेक्रेटरी इलेक्शन कमेटी का, उनको कहा कि जाकर इसकी घोषणा कीजिए। घोषणा हो गई। तो मैं घर पहुंचा तो मैं दुखी था। आशीर्वाद लेने आए तो मैं आशीर्वाद मैंने नहीं दिया। तो उन्होंने जाकर पंकज जी को आशीर्वाद नहीं, तो जाकर अपनी माँ से शिकायत किया, पापा तो बोल ही नहीं रहे हैं, एकदम उनका चेहरा डाउन है। तो उनकी माँ आकर मेरे ऊपर फाट पड़ी, बिगड़ गई। और मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकता। लेकिन पंकज ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया। थोड़ी देर के बाद आए, आंखों में आंसू थे। तो उन्होंने कहा पापा आप नहीं चाहते तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरे कहा बेटा जाओ अटल जी को उनसे मिलके बतला दो। तो अटल जी की जो स्टाइल थी, जब अटल जी को बतलाने गए तो उन्होंने कहा छोड़ो, तुम्हारे पापा ऐसे ही करते हैं। लेकिन फिर बैठा कहा तुम ऐसे कैसे हम लड़ पाएंगे जो वो नहीं चाहेंगे। तो जाने दो, ठीक है, चलो पिता पिता होता है। तो 10 साल के बाद उनको अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने, 10 साल टिकट नहीं मिला उनको।
अमित शाह जी जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने टिकट दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बात इस दौर की राजनीति में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेता अपने परिवार को टिकट देने के लिए पार्टी तोड़ देते हैं या फिर उस पार्टी को छोड़ देते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने अपने हाथ से अपने बेटे को टिकट देने से इनकार कर दिया था, वो भी तब जब सब कुछ उनके हाथ में था और कोई उन पर उंगली भी नहीं उठा सकता था।